Hello learners, this is Raj. I welcome you all on Target with NRA. Today we are going to talk about nouns. Before it we will discuss how language has been developed. सबसे पहले हम ये बात करेंगे अंग्रेजी लैंग्वेज डेवलप कैसे हुई और उसमें अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं। तो जैसे हिंदी में अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 लेटर होते हैं इंग्लिश में। 26 लेटर में से कुछ वॉवेल और कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल 5 होते हैं, ठीक है। वॉवेल उन्हें कहते हैं जिनको बोलने के लिए आप किसी अदर साउंड की आवश्यकता नहीं होती। सो वॉवेल इज व्हाट? वॉवेल समथिंग फॉर विच वी डू नॉट नीड एनी अदर लेटर। ओके। कॉन्सोनेंट वो होता है जिसको बिना वॉवेल की सहायता के नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो वॉवेल कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। 5 वॉवेल होते हैं और जो रिमेनिंग होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। रिमेनिंग कितने में? 26 लेटर में रिमेनिंग 21 लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो वर्ड्स लेटर्स मिलके बनाते हैं वर्ड्स, अर्थात कई लेटर्स अगर मीनिंगफुल अरेंज हो जाते हैं तो वो बना देते हैं वर्ड। जैसे जैसे मैंने किसी का नाम लिया, जैसे कम। कम कम एक वर्ड है, क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवेल दोनों हैं, ठीक है। इन्होंने मिलके एक मीनिंगफुल वर्ड बना दिया। मीनिंगफुल वर्ड्स मिलके बनाते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। तो अगर आप एक डायग्राम खींचे तो वो इस तरह से होगा कि सबसे पहले लेटर, ठीक है। सबसे पहले लेटर मिलके बनाते हैं वर्ड्स मिलके बनाते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन पे। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इन फैक्ट, इन सिंपली वी कैन टॉक दैट नाउन इज नेमिंग वर्ड। ओके। तो किसी का भी जो नाम होता है वो नाउन होता है, ठीक है। नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? तो पहले हम नाउन के जो प्रमुख टाइप होते हैं उन पे बात करते हैं। तो पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन किसी का भी प्रॉपर नेम होता है, जैसे राम, यस, छोटू, ये प्रॉपर नाम है, तो दिस इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉमन नाउन। जैसे राम या यस दोनों में कॉमन क्या है कि राम और यस दोनों बॉयज हैं, ठीक है। या सीता और राधा दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों गर्ल्स हैं। तो कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमन होता है सब में, ठीक है। तो बॉय, गर्ल, एनिमल, ये कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कलेक्शन शो करता है, ठीक है। जैसे टीम, आर्मी, ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है, जो कलेक्शन या ग्रुप को शो करती है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद मटेरियल नाउन हम सबको पता है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। जैसे आपके यहाँ टेबल है वो वुड की बनी होती है, आपकी चेन जो आप पहनते हैं गोल्ड की बनी होती है, ठीक है। और अब जो मटेरियल बनते हैं, जिस मटेरियल से बनते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है, आपके डीएलएड में इस बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन भी पूछा था, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम फिजिकली देख नहीं सकते, जैसे लाई, ऑनेस्टी, ठीक है, ट्रुथ। These are the things which you cannot touch them, you only can feel them, ठीक है। तो वो abstract नाउन होता है, ठीक है। तो चलिए, आपने नाउन के सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब नाउन से ही रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे जेंडर, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट जेंडर। नाउन में जेंडर के कितने टाइप होते हैं? तो सबसे पहला जेंडर होता है मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलाइन वो होता है जो मेल जेनिटल्स को बताता है या मेल को बताता है। जैसे एंगर, इनफैक्ट आपको मेल तो पता ही है कि मेल मैस्कुलाइन होता है,
लेकिन जो क्वालिटीज मेल से एसोसिएटेड होती है वो भी मैस्कुलाइन जेंडर में आता है, जैसे एंगर, ब्रेवरी, ये मेल ट्रेट्स होते हैं, मेल के गुण होते हैं, इस वजह से ये भी मैस्कुलाइन जेंडर होता है। ठीक है, दूसरा जेंडर है फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर वो होता है जो फीमेल एसोसिएटेड होता है, जैसे ब्यूटी, जेंटलनेस। अब ऐसा नहीं है कि जो मेल होते हैं वो ब्यूटीफुल नहीं होते या जेंटल नहीं होते, ठीक है, पर जेंटल या ब्यूटी की क्वालिटी फीमेल से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो फेमिनिन जेंडर में जेंटलनेस या ब्यूटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, तीसरा जेंडर है जो हम पढ़ते हैं वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है जो दोनों में आता है, जैसे चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। प्रेसिडेंट मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो कॉमन जेंडर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो जिसका कोई जेंडर नहीं होता, जैसे जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, बेबी, बेबी का कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, इंसेक्ट, इनका कोई जेंडर नहीं होता। नेचर, इसका कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब अगला पार्ट, हमने नाउन की बेसिक्स तो पढ़ ली है। अब नाउन की बेसिक्स में जो नाउन की यूजेज में जो कॉमन एरर होते हैं, सिंपल एरर। इनफैक्ट ये क्लास पूरी कॉम्प्रेहेंसिव नहीं है, पर जो सिंपल एरर होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, हम वो क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर यूज होते हैं। ठीक है, जैसे सीनरी। ठीक है, सीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, लगेज। ठीक है, लगेज, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से नाउन होते हैं। आप सीनरी को सीनरीज नहीं कह सकते, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कह सकते, या लगेज को लगेजेस नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये नाउन ऐसे हैं जिनको हम सदैव सिंगुलर में ही यूज कर सकते हैं, प्लूरल यूज नहीं कर सकते। ये नाउन के होने वाले एरर्स का पहला नियम था। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन पे। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इन फैक्ट, इन सिंपली we can talk that noun is naming word. Okay, तो किसी का भी जो नाम होता है वो नाउन होता है। ठीक है, नाउन के टाइप्स कितने होते हैं? तो पहले हम नाउन के जो प्रमुख टाइप होते हैं उन पे बात करते हैं। तो पहला टाइप होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, कई एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन। पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम इन सबको समझते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन किसी का भी प्रॉपर नेम होता है, जैसे राम, यस, छोटू, ये प्रॉपर नाम है, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉमन नाउन। जैसे राम या यस, दोनों में कॉमन क्या है कि राम और यश दोनों बॉयज हैं। ठीक है, या सीता और राधा, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों गर्ल्स हैं। तो कॉमन नाउन वो होता है जो कॉमन होता है सब में। ठीक है, तो बॉय, गर्ल, एनिमल, ये कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो कलेक्शन शो करता है। ठीक है, जैसे टीम, आर्मी, ये क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जो कलेक्शन या ग्रुप को शो करती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम सबको पता है जिससे चीजें बनाई जाती हैं। जैसे आपके यहाँ टेबल है वो वुड की बनी होती है, आपकी चेन जो आप पहनते हैं गोल्ड की बनी होती है। ठीक है, और जो मटेरियल बनते हैं, जिस मटेरियल से बनते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है, आपके डीएलएड में इस बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन भी पूछा था। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम फिजिकली देख नहीं सकते, जैसे लाई, ऑनेस्टी। ठीक है, ट्रुथ। दीज आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट टच देम, यू ओनली कैन फील देम। ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो चलिए, आपने नाउन के सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब नाउन से ही रिलेटेड अब हम पढ़ेंगे जेंडर। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट जेंडर। नाउन में जेंडर के कितने टाइप होते हैं? तो सबसे पहला जेंडर होता है मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जेंडर होता है? मैस्कुलाइन।
मैस्कुलाइन वो होता है जो मेल जेनिटल्स को बताता है या मेल को बताता है, जैसे एंगर। इनफैक्ट आपको मेल तो पता ही है कि मेल मैस्कुलाइन होता है, लेकिन जो क्वालिटीज मेल से एसोसिएटेड होती है वो भी मैस्कुलाइन जेंडर में आता है, जैसे एंगर, ब्रेवरी, ये मेल ट्रेट्स होते हैं, मेल के गुण होते हैं, इस वजह से ये भी मैस्कुलाइन जेंडर होता है। ठीक है, दूसरा जेंडर है फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर वो होता है जो फीमेल एसोसिएटेड होता है, जैसे ब्यूटी, जेंटलनेस। अब ऐसा नहीं है कि जो मेल होते हैं वो ब्यूटीफुल नहीं होते या जेंटल नहीं होते, ठीक है, पर जेंटल या ब्यूटी की क्वालिटी फीमेल से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो फेमिनिन जेंडर में जेंटलनेस या ब्यूटी से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, तीसरा जेंडर है जो हम पढ़ते हैं वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर वो होता है जो दोनों में आता है, जैसे चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। प्रेसिडेंट मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो वो कॉमन जेंडर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो जिसका कोई जेंडर नहीं होता, जैसे जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, बेबी, बेबी का कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, इंसेक्ट, इनका कोई जेंडर नहीं होता। नेचर, इसका कोई जेंडर नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब अगला पार्ट, हमने नाउन की बेसिक्स तो पढ़ ली है। अब नाउन की बेसिक्स में जो नाउन की यूजेज में जो कॉमन एरर होते हैं, सिंपल एरर। इनफैक्ट ये क्लास पूरी कॉम्प्रेहेंसिव नहीं है, पर जो सिंपल एरर होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, हम वो क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर यूज होते हैं। ठीक है, जैसे सीनरी। ठीक है, सीनरी, फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर, लगेज। ठीक है, लगेज, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से नाउन होते हैं। आप सीनरी को सीनरीज नहीं कह सकते, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कह सकते, या लगेज को लगेजेस नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये नाउन ऐसे हैं जिनको हम सदैव सिंगुलर में ही यूज कर सकते हैं, प्लूरल यूज नहीं कर सकते। ये नाउन के होने वाले एरर्स का पहला नियम था। ठीक है,